नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन ऑटोमोटिव कंपनी अशोक लेलैंड को लेकर, जहां पर दोस्तों इस कंपनी के द्वारा कहा गया है कि ये बांग्लादेश गवर्नमेंट को 200 ट्रक सप्लाई करने में लगे हुए हैं एंड इन सभी ट्रक्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मेक इन इनिशिएटिव के अंतर्गत इंडिया में ही की जा रही है। तो दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इंडिया ने बांग्लादेश के साथ में साइन किया है, जिसके अंतर्गत हमारी जो भारत सरकार है वो बांग्लादेश को $2 बिलियन की जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो प्रोवाइड करवाएगी। और इसके अंतर्गत जो बांग्लादेश है वो उनकी कंट्री में कई सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करेगी। और उसी कमिटमेंट के चलते ये जो 200 ट्रक्स हैं ये बांग्लादेश को सप्लाई किए जा रहे हैं। और ये 200 ट्रक्स हैं, इसमें से 135 ट्रक्स रोड्स एंड हाईवे डिपार्टमेंट ऑफ बांग्लादेश को ऑलरेडी सौंप दिए गए हैं, जिसमें 3T ट्रक, हाइड्रोलिक बीम लिफ्टर, सीवेज सकर, ये सब चीज़ें जो प्रोवाइड करवाई गई हैं। और ये जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट अब साइन किया गया है इसके अंतर्गत 65 और ट्रक्स बांग्लादेश को सप्लाई किए जाएंगे, जो कि सभी के सभी माउंटेड ट्रैकर होंगे। एंड ये जो बांग्लादेश गवर्नमेंट है या फिर बांग्लादेश की जो हाईवे डिपार्टमेंट है वो कई सारे वेरियस पर्पसेस के लिए इनको यूज़ करेगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक्सपांशन को लेकर, जहां पर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक्सपांशन प्लान को हैंडल कर रही है, इनके द्वारा कहा गया है कि टर्मिनल 1 का जो एक्सपांशन है वो अब कंप्लीट हो चुका है और अब ये जो न्यू टर्मिनल 1 है ये ऑपरेशंस के लिए रेडी हो चुका है। तो दोस्तों जो IGI एयरपोर्ट है ये करंटली हमारे देश का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जिसकी करंटली जो टर्मिनल कैपेसिटी है वो 60 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम की है। और वहीं जो एयर साइड कैपेसिटी है वो 100 मिलियन पैसेंजर्स की है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे देश का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, तो इसके चलते यहाँ पर जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो डे बाय डे इंक्रीज होता चला जा रहा है। और वैसे भी जो एयरपोर्ट था ये पहले भी अपनी कैपेसिटी से बाहर काम कर रहा था। और इसी को देखते हुए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यहाँ पर जो न्यू टर्मिनल है उसका कंस्ट्रक्शन कर रही थी या फिर उसके एक्सपांशन पर काम कर रही थी, जिसके चलते अब होगा ये कि जो 60 मिलियन पर ईयर की पैसेंजर कैपेसिटी थी वो इंक्रीज होकर 100 मिलियन पर पहुंच जाएगी। और वहीं जो एयर साइड कैपेसिटी थी वो 100 मिलियन से इंक्रीज होकर 140 मिलियन पर ईयर तक पहुंच जाएगी। और इसके साथ साथ दोस्तों जो न्यू टर्मिनल रेडी किया गया है उसके चलते होगा ये कि जो पुराने टर्मिनल पर पहले डोमेस्टिक अराइवल ऑपरेशंस हुआ करते थे उसको भी इस न्यू टर्मिनल पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद में जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसको डिमोलिश करके वहां पर न्यू प्लेट्स को लॉन्च किया जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है गुजरात स्टेट के पहले विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर रेन्यू पावर, जो कि हमारे देश की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रेन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, इनके द्वारा गुजरात स्टेट का पहला विंड सोलर प्लांट ऑपरेशनाइज कर दिया गया है, जो कि भरूच के विलायत में जो ग्रासिम इंडस्ट्रीज का प्लांट है वहां पर बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों ये जो विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट है ये 17.6 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है, जो कि इसका फेज 1 है। और क्योंकि अभी ऑपरेशनल हो चुका है तो पर ईयर यहाँ से 80 मिलियन यूनिट्स ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो पाएगी, जो कि ईयरली 75,000 टन ऑफ CO2 को रिड्यूस करेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका फर्स्ट पार्ट है, तो पार्ट 2 के अंतर्गत 16.68 मेगावाट का जो एडिशनल कैपेसिटी है वो यहाँ पर ऐड की जाएगी, जो कि अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगी। और ओवरऑल इन दोनों के ऑपरेशन हो जाने के बाद में जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो 34.28 मेगावाट पर पहुँच जाएगी, जिसके ऊपर टोटल 382 करोड़ रुपीस जो रेन्यू पावर है वो स्पेंड करेगी। और पूरा का पूरा ऑपरेशन जब ये हो जाएगा तो 160 मिलियन यूनिट्स पर एनर्जी ईयरली और वहीं 150,000 CO2 ईयरली रिड्यूस हो पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है कोलकाता बेस्ड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गेनवेल इंजीनियरिंग को लेकर, जहां पर दोस्तों इस कंपनी के द्वारा कहा गया है कि इंडिया में उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करते हुए ये हमारे देश में उनका एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे, जो कि 500 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट के साथ में बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों जो न्यू प्लांट होगा ये प्राइमरीली जो अंडरग्राउंड माइनिंग इक्विपमेंट है उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेटअप किया जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो कुछ छोटे बड़े इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी होती हुई देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाने वाली है उसके लिए इस कंपनी के पास में करंटली जो टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल नहीं है। इसके चलते इन्होंने अमेरिकन कंपनी कैटरपिलर इनकॉर्पोरेशन के साथ में एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जहां पर वो इस कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करके हमारे देश में जो अंडरग्राउंड माइनिंग इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि कॉन्टिन्यूस माइनर्स, फेस होल्डर्स, रूफ सपोर्ट कैरियर्स, हाई वाल माइनर, इन सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और 500 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट के साथ में ये जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा ये वेस्ट बंगाल के पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के पानागढ़ में बनकर तैयार हो जाएगा।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के पोर्ट ट्रैफिक को लेकर, जहां पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा कहा गया है कि कोविड की कई सारी वेव्स के बावजूद भी हमारे देश का जो फॉरेन ट्रेड है, जो कि मेजर पोर्ट्स पर देखा जाता है, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला जा रहा है। एंड इसी के चलते हमारे देश की प्रीमियम पोर्ट यानी कि जो JNPT पोर्ट है, यहाँ पर जो कार्गो हैंडलिंग है वो डे बाय डे इंक्रीज होकर हाईएस्ट एवर तक पहुँच गई है। तो दोस्तों इस डेटा के अकॉर्डिंग कैलेंडर ईयर 2021 में JNPT पोर्ट पर जो कंटेनर ट्रैफिक है वो 5.63 मिलियन TEU रिकॉर्ड किया गया था, जबकि 2020 में यहाँ पर जो ट्रैफिक था वो 4.47 मिलियन TEU रिकॉर्ड किया गया था। एंड इसके चलते ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 25.86% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। और बाय वॉल्यूम 2021 में JNPT पोर्ट पर जो ट्रैफिक था वो 76.14 मिलियन टन देखने को मिला है। और दोस्तों बोथ कंटेनर ट्रैफिक एंड वॉल्यूम ट्रैफिक, इनके चलते JNPT ने हाईएस्ट एवर जो एग्जिम ट्रेड है वो रिकॉर्ड किया है। इनफैक्ट JNPT हमारे देश की ऐसी पोर्ट बन गई है जहां पर किसी एक साल में सबसे हाईएस्ट एवर ट्रैफिक देखा गया है, जो कि हमारे देश के फॉरेन ट्रेड के लिए काफ़ी बेहतर अपडेट है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के एक न्यू यूनिकॉर्न स्टार्टअप को लेकर, जहां पर पुणे बेस्ड इलास्टिक रन, जो कि हमारे देश का एक लॉजिस्टिक एंड कमर्स स्टार्टअप है, इनके द्वारा कहा गया है कि इन्होंने एक न्यू फंडिंग राउंड में $300 मिलियन की फंडिंग को रेज किया है, जिसके चलते ये स्टार्टअप हमारे देश का न्यू यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है, जिन्होंने यूनिकॉर्न क्लब को ज्वाइन किया है। तो दोस्तों इलास्टिक रन ने जो न्यू फंड्स रेज किए हैं ये सॉफ्ट बैंक एंड गोल्डमैन सैच, इन दोनों कंपनीज या फिर कहीं जो VCs हैं उनसे रेज किए हैं। और 2016 में स्टार्ट हुआ जो स्टार्टअप था, ये हमारे देश में जो किराना स्टोर्स एंड जो नेबरहुड स्टोर्स है उनको गुड्स एंड जो वर्किंग कैपिटल है वो सोर्स करने, साथ साथ में इनका जो प्लेटफॉर्म है वो एनालिटिक्स, एग्रीगेशन एंड डिलीवरी ये सर्विस भी प्रोवाइड करता है। और $300 मिलियन की इस न्यू फंडिंग के चलते इनकी जो ओवरऑल वैल्यूएशन है वो $1.5 बिलियन पर पहुंच गई है, जो कि इनको यूनिकॉर्न बना देती है। और एज ऑफ नाउ जब से स्टार्टअप फाउंड किया गया है तब से इन्होंने ओवरऑल $430 मिलियन की फंडिंग रेस की है। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो न्यू फंडिंग राउंड था ये इनका आज तक का सबसे बड़ा राउंड था, जिसके चलते ये यूनिकॉर्न बना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश के एक और यूनिकॉर्न स्टार्टअप को लेकर, जहां पर मुंबई बेस्ड होम ग्राउंड डिसेंट्रलाइज्ड इथेरियम स्केलिंग प्लेटफॉर्म पॉलीगॉन, इन्होंने कहा है कि इन्होंने एक न्यू फंडिंग राउंड में $450 मिलियन की फंडिंग उठाई है, जिसके चलते ये स्टार्टअप भी हमारे देश के यूनिकॉर्न क्लब में न्यू एंट्रेड बन चुका है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि हमारे देश में एक न्यू यूनिकॉर्न स्टार्टअप देखने को मिला है, और यहाँ पर एक बार फिर से आपको एक न्यू यूनिकॉर्न स्टार्टअप देखने को मिल रहा है। और वही बात करें स्टार्टअप की फंडिंग के बारे में, तो $450 मिलियन की जो फंडिंग इन्होंने उठाई है ये इनका आज तक का सबसे बड़ा फंडिंग राउंड था। इनफैक्ट ये इनका पहला मेजर फंडिंग राउंड था, जो कि सिक्वा कैपिटल इंडिया के द्वारा लेड किया गया था। और इस राउंड में अराउंड 40 वेंचर कैपिटल फर्म्स के द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया था, जिसके चलते इनको $450 मिलियन की काफ़ी बड़ी फंडिंग मिली है। इसके अलावा कुछ फंडिंग स्टार्टअप के द्वारा उनका जो मैटिक टोकन है इसकी सेल के थ्रू भी रेस की गई है। और प्राइमरीली जो स्टार्टअप है ये इथेरियम नेटवर्क को स्केल करने के लिए काम करता है, और इनका जो मैटिक टोकन है ये इनका वन ऑफ द प्रीमियम प्रोडक्ट है, जिसके चलते ही इनको इतनी ह्यूज फंडिंग मिली है। और एग्जैक्टली इनकी जो वैल्यूएशन है वो $2 बिलियन पर पहुंच गई है, जो कि इनको यूनिकॉर्न बना देती है। और साथ साथ इनका जो प्रीमियम प्रोडक्ट है यानी कि जो मैटिक टोकन है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी $13 बिलियन पर पहुंच गया है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट भी हमारे देश के यूनिकॉर्न स्टार्टअप को ही लेकर आ रही है, जहां पर सिंगापुर हेडक्वार्टर्ड एंड बेंगलोर फाउंडेड होम ग्राउंड इंटीरियर स्टार्टअप लिवस्पेस ने कहा है कि उन्होंने एक न्यू फंडिंग राउंड में $180 मिलियन की फंडिंग रेस की है। और ये हमारे देश का इन तीनों स्टार्टअप में से लेटेस्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है, जिन्होंने यूनिकॉर्न क्लब को ज्वाइन किया है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करूँ तो पॉलीगॉन, जो कि हमारे देश का 5th यूनिकॉर्न बना है, उनकी वैल्यूएशन $2 बिलियन पर पहुंच गई है। इसके बाद में इलास्टिक रन हमारे देश का 6th यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है, जिसकी वैल्यूएशन $1.5 बिलियन पर पहुंची है। और लिवस्पेस ये हमारे देश का 7th यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है। $180 मिलियन की फंडिंग के चलते इनकी जो वैल्यूएशन है वो एग्जैक्टली $1 बिलियन पर पहुंच गई है। और वैसे तो जो स्टार्टअप है ये हमारे देश का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग होम इंटीरियर एंड रेनोवेशन प्लेटफॉर्म है। एज ऑफ नाउ इंडिया, सिंगापुर एंड गल्फ कंट्रीज यहाँ पर स्टार्टअप की प्रेजेंस है। और वहीं बात करें $180 मिलियन की फंडिंग की, तो ये इन्होंने केकेआर एंड कंपनी से उठाई है। और ये जो न्यू फंडिंग होगी इसके चलते इंडिया में ये जो इनका नेटवर्क है उसको तो स्ट्रॉन्ग करेंगे। और साथ साथ इनका जो नेटवर्क है वो UAE, मिडिल ईस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया इस तरह की कंट्रीज में भी और बेहतर बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हमें लगातार 3 यूनिकॉर्न स्टार्टअप देखने को मिल रहे हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि अब हमारे देश में जो यूनिकॉर्न वेव है स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।